नमस्कार, मैं नोएन रॉय thequery.com नॉट ओनली बंगाल पे पूरा देश भर घूमते हैं। देश की परिस्थिति कैसे चल रहा है, 2024 आ रहा है। इसी बीच में 19 को दिल्ली में काफ़ी गर्मा गर्म इंडिया जोट का मीटिंग भी है, मगर जीवन जिंदगी के साथ पॉलिटिक्स जुड़ गया। मेरे सामने जो बैठे हुए इंसान जो है डॉक्टर रमेश कुमार पासी, इंडियन पीस मिशन, इंडियन पीस पार्टी का अध्यक्ष भी है। उनका विचारधारा जो भावधारा जो है कई सालों से मैं जानता हूँ। डॉक्टर साहब को स्वागत और अभिनंदन, बेस्ट विशेष ऑफ thequery.com। मगर धन्यवाद, थैंक यू मिस्टर नाइन, आप यहाँ पधारे, बड़ा अच्छा लगा। हम पुराने बहुत देर से जानते हैं और आपने कई बार हमारे ये विचार पकड़ भी करवाए। और दुर्भाग्य है कि अभी हमारे देश में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। चाहे हर एक पार्टी, हर एक आदमी अपने देश के लिए काम कुछ करता है, पर वो सभी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वो तो चीज़ें वैसे की वैसे ही जैसे पहले थी। और हो सकता है अगर समाज में जाया जाए, पूछा जाए, लोग कहेंगे बढ़ गई है। बावजूद हम मोदी को कुछ नहीं कहते कि मोदी अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा देश बनाने के लिए विकसित कर रहा है, पर वो विकसित जो इंटरनली लोगों में होनी चाहिए वो नहीं है अभी। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा जुड़ी होना अच्छा होता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों में संतोष होना भी बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं सबका विश्वास, ये सबका विश्वास तो लेना चाहते हैं, पर अपना विश्वास नहीं पकड़ करना चाहते। लोगों को चाहिए इनका विश्वास, मतलब ये कैसे काम करें ताकि लोगों को विश्वास इनमें आए। लोगों का विश्वास इनमें तभी आएगा जब ये विश्वास तभी प्राप्त कर सकते हैं जब लोगों का इनमें विश्वास आएगा। डॉक्टर साहब, मैं मानता है, इतनी असमानता है। और सबसे जो बड़ी चीज है, ये कहते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, ये पैसे वो किसानों को दे रहे हैं, पर कितना दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं इसका पैरामीटर ही नहीं है। जो पैरामीटर है, हो सकता है वो जिनको दे रहे हैं वो पहले ही अच्छे समृद्ध लोग हों, तो उनको देने से क्या फायदा। इनके पास सबसे ज्यादा जो पैरामीटर होना चाहिए वो अभी तक बना ही नहीं है संसार में, जो हमारी इंडियन पीस मिशन और इंटरनेशनल पीस मिशन लेके आई। मैं आपको विचारधारा जानता भी हूँ, शुरू से जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ, मगर डॉक्टर साहब आज़ादी के इतने सालों के बाद हम लोग को बार बार बोलना पड़ता है। हम लोग नहीं बोलते, मैं पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा इस बार, नहीं तो अगला बार मिल जाएगा। इतने करते 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 इतने सालों के बाद जो माइक्रो लेवल्स के नीचे जो इंसान रहते हैं, जो कृषक से लेकर चाय बागान के समीप को कुछ मिलता नहीं है, मगर जहाँ पर छात होना चाहिए, जहाँ पर अन्न होना चाहिए, राइट टू द फूड जहाँ पर बात होता है, बहुत राइट टू द हेल्थ होता है, बात होता है, मगर मिलता नहीं है। ये पॉलिटिक्स ऐसी पॉसिबल इंडस्ट्री बन गया इसी विचारधारा में, जो आप असली मान जो होता है रोटी कपड़ा मकान वो नीचे चला गया। ये क्यों हुआ डॉक्टर साहब? ये वोट की राजनीति है। और दूसरा मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा जो है वो हमारे देश की सहभागिता और पैरामीटर नहीं है, क्योंकि हम जैसे माइक्रो लेवल पे है, हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में हर एक आदमी हर एक समाज से रिप्रेजेंट करे, ताकि एक उनकी दुर्दशा, उन लोगों की दुर्दशा उस समाज तक पहुंचे, उनकी जो समस्याएं हैं सरकार के पास पहुंचे और सरकार उसका उन्मूलन करे, उनका समाधान करे, निदान करे। पर वो कैसे करे? क्योंकि सबसे बड़ा कि वोट की राजनीति इतनी है कि हमारे पास सबसे मुझे कमी, मैं यही कहूँगा सबसे बड़ी कमी हमारे में पैरामीटर ही नहीं है। ना सरकार के पास, ना लोगों के पास पैरामीटर है कि सरकार क्या कर रही है, ना सरकार के पास ये पैरामीटर के लोगों के पास क्या है। डिजिटलाइजेशन हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, करप्शन उससे ज़्यादा बढ़ गई और डिजिटलाइजेशन की प्रॉब्लमें और ज़्यादा बढ़ गई। और पिछले साल 2022 और 2023 में तो कम से कम 80,000 केसेस सिर्फ फ्रॉड के ही आए हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ? तो हमें एक ऐसी जो विचारधारा होनी चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि मॉडर्न मटेरियलिज्म, जिसमें आपकी हर एक की सोशल सिक्योरिटी हो विद पैरामीटर, सोशल सिक्योरिटी हो, इन्वॉल्वमेंट हो और आइडेंटिटी अच्छी तरह से हो, और सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कोई भूखा नहीं होना चाहिए।
रोटी कपड़ा मकान नहीं, सोशल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और हर परिवार के हाथ में काम होना चाहिए ताकि वो एक अपने आप को इनसिक्योर ना फील कर सके। जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बात आपने कही, फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर बात कही, जहाँ पर आप डिजिटल की बात कही, कई सालों से बात चल रहा था, मगर फिर भी आज के जो देश की जो परिस्थिति है, नौजवान जहाँ पर बात है, जिन्होंने एमटेक किया, किसी ने बीटेक किया, किसी लड़की ने एमटेक किया, अच्छी एजुकेशन करने के बाद भी, डिजिटल इंडिया होने के बाद भी, जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया तो जॉब्स कम हो गई और जॉब्स कम होने के बाद बेरोजगारी आएगी, पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं है, समस्याएं वही हैं, संसाधन वही हैं, पर लोगों का पॉपुलेशन तो बढ़ते ही है कि डिमांड तो और बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें आएंगी। ये सारा जो काम है वो कि अच्छी गवर्नमेंट का काम है कि सिस्टमेटिक दूरदृष्टि से देखे हमें क्या करना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। जहाँ डिजिटलाइजेशन है उसके साथ हमारा मैनुअल काम भी हो, अगर मैनुअल काम साथ साथ हो उसमें हार्ड कॉपी तो आएगी और साथ में लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि उसके लिए आदमी चाहिए तो उसमें एम्प्लॉयमेंट। जिम्मेदार कौन है इसके जिम्मेदार हमारी सरकार है और सरकार हम लोग खुद है कि अभी हम चुनते टाइम उसको नहीं चुनते कि जो एक अच्छा काम करे। हम वोटों की राजनीति में हम कास्ट सिस्टम, पैसे की सिस्टम, प्रेशर, ये सब चीज, मीडिया, ये सब फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिससे लोग यही सोच के करते हैं कि भाई हम शायद ये अच्छा काम करेंगे, वो ठीक है। देश को एक अखंड भारत बनाना चाहिए, हर एक धर्म की को समानता होनी चाहिए, इनकी आदरता सम्मान होना चाहिए, साथ साथ जो चीज है इंसान की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए ताकि हमारे सभी में एक अंदरूनी शांति मिले, संतोष मिले। डॉक्टर साहब, आपने जो शुरू से बोल रहा था, आपने जो विचारधारा की बात कर रहे हैं वो गांधी फिलोसफी की थोड़ा मिलते जुलते हैं, मगर आज के डेट में भी चाहे आपका विचारधारा जो है, आपका विचारधारा देश को आगे ले जाना है, आपका विचारधारा ये है नौजवान को नौकरी मिलना चाहिए, आपका विचारधारा ये है देश को डिजिटल करना है, ठीक है। गांधी जी की फिलोसफी जो है बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, देश को आगे ले जाओ, मगर क्या हो रहा है, इतने आपका विचारधारा, गांधी फिलोसफी की विचारधारा, मैं दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जो मेरे जो विचारधारा आया, मैं आपका उम्र मैं मान के चला 80 के ऊपर हो गया, 82 साल हो गया, फिर भी आप यंग हैं, मैं मानता हूँ। मैं इंडिया के आज गया था, जहाँ पर जाके देखा मोदी जी का एक मैंने कटआउट देख रहा था, तो सेल्फी लोग ले रहा था। मेरे मन में सवाल आया, जे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक देश का प्रधानमंत्री बन चुका था, कोई ऐसा प्रधानमंत्री का कटआउट मैंने ना कभी स्टेशन पे देखा, ना एयरपोर्ट में देखा, ना कहीं समुद्र के किनारे में देखा जो अभी देख रहा हूँ। ये होना चाहिए, क्योंकि ये तो वो जाने उनका, देखो जो सभी आदमी अपना चाहते हैं कि उनकी एक सभी सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, अच्छे पर अच्छे काम भी करें तो तभी और अच्छा होता है। पर ये हमारा ये कहना है, जो हमारा आज लोकतंत्र है उसकी जिम्मेदारी सभी लोकतंत्र में आती है कि लोकतंत्र में जो लिबर्टी दी गई है, एजुकेशन की, सब चीज की, काम करने की, कपड़े पहनने की, रहने की, सब चीज दी गई है, पर वो लिबर्टी आज जो है वो जो दी थी वो नैतिक कामों के लिए दी थी, पर आज वो उल्टा अनैतिक तरीकों में लिबर्टी ज्यादा है, नैतिक कामों में लिबर्टी कम है। लोग अनैतिक काम, करप्शन इसीलिए है, बेरोजगारी इसीलिए है, मिलावट इसलिए है, कम तोलना इसलिए, किसानों को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि सब ये अनैतिक हो काम हो रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारा इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन है, हमारा कहना है कि मॉरल मटेरियलिज्म होना चाहिए। मॉरल मटेरियलिज्म एक सोशियो डेमोक्रेटिक विद सेकुलर स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेसी के जो अच्छे पॉइंट वो भी हैं, और साथ में एक सेकुलरिटी है ताकि हर एक आदमी को मानव तरह बिहेव किया जाए। आप घुमा फिरा के मोदी जी को गार्ड कर रहे हैं। मेरे बातों में जो लगा अभी तक, मैं आपको जो सवाल किया था
ये हर स्टेशन पे, इंडिया गेट पे, समुद्र के किनारे पे, प्लेटफॉर्म पे मोदी जी के कटआउट चल रहा है। सेल्फी मोदी जी हर स्टेशन पे, हर रास्ते पे, हर मोड़ पे। क्यों ना पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर हर देश में इतना प्रधानमंत्री रह चुके थे हमारे, मोदी जी के इतना पब्लिसिटी, कटआउट, सेल्फी जोन। तो मैं वही पूछ रहा था, या जरूरत था क्या? इसका मैं कोई जवाब क्या दूं? ये तो गवर्नमेंट के लोग देंगे, जो उनकी डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजिंग की है, क्यों वो प्रमोट कर रहे हैं, ये तो वही जवाब देंगे। मैंने बताया ना, हर एक आदमी अपनी एडवर्टाइज विज्ञापन से आगे बढ़ना चाहता है। ये नहीं हम कहते कि मोदी जी की, मोदी सबसे, मैं समझता हूँ जब अपनी नॉलेज से है कि उसकी अपनी आवश्यकताएं कम है, पर उसके जो साथ काम करने के लिए वो तो वही लोग हैं जो जैसे दूसरी कंपनी के लोग, दूसरी गवर्नमेंट के लोग थे। तो वहाँ हमारे पास अभी तो कोई पैरामीटर नहीं है कि उनकी क्या क्या अंदर हो रहा, क्या नहीं हो रहा। पर ये है कि वो कैपिटलिज्म को एडवांटेज दे रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कम बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो कहते हैं कि अभी हम ये घरेलू चीज़ें आपकी उनकी स्कीमें हैं, पर कितनी योजनाएं हैं, और वो कहते हैं अभी हम करप्शन नहीं है, पर इंस्पेक्टर जब उनको चेक करने जाता है तो पैसे चार्ज करता है। छोटी छोटी करप्शन तो पैसे की पैसे लेता लेके नहीं समझता उसमें कोई फर्क है। थैंक यू जॉइन अस thequery.com। थैंक यू डॉक्टर रमेश्वर पासी। जो विचारधारा उन्होंने बात किया, ये बात हकीकत बुनियादी तौर पे आज सवाल उठता है। देश की आज़ादी इतने सालों के बाद रोटी कपड़ा मकान को लेकर काफ़ी नारा लग चुका है देश में। इनकलाब जिंदाबाद से लेकर बहुत कुछ हुआ, मगर देश आगे बढ़ चुका है। मगर जहाँ पर भूखमरी की बात है, जहाँ पर छतरी का छाद की बात है, जहाँ पर चूल्हा आज भी जलता है, गैस मिला नहीं। हकीकत बुनियादी तौर पर बात सही है। रही बात डॉक्टर पासी साहब का, जो उनका जो इंडियन पीस मिशन, जो इंडियन पीस पार्टी जो है, उनको विचारधारा है, ये देश को आगे ले जाने के लिए एक भावुक तौर पे नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे ले जाना चाहिए। कोई देश के प्रधानमंत्री कटआउट लगाए, अपनी विचारधारा है, वो मार्केटिंग करते नहीं करते, पब्लिसिटी कराते नहीं कराते, अलग बात है। मगर आज देश किन स्थिति पे है? देश के स्टेबल इकोनॉमी है, इकोनॉमी के रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स होने के बाद आदमी के पास काम होता है, नौजवान के पास नौकरी होता है, जो कोरोना के बाद नहीं हुआ। तो परिस्थिति कुल मिला के जो मेरे अंदर जो एक समाबद्ध है, उन्होंने डॉक्टर रमेश कुमार पासी, आई रिस्पेक्ट हिम ऑलवेज टाइम। काफ़ी बहुत पुराना संपर्क हम दोनों का, मगर विचारधारा जो दोनों का एक ही है, देश को आगे ले जाने के लिए, नौजवान को भी आगे ले जाने के लिए। पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए जो पीछे जो इंसान बैठे हुए, अच्छे इंसान, डॉक्टर रमेश कुमार पासी जैसे इंसान को भी आज के डेट पे भी जरूरत है। नमस्कार, मैं नयन राय। थैंक यू। I already published my digital platform thequery.com. So I don't bother of any political situation. I don't bother of police heckle, police harassment. But my opening statement is very clear. I don't compromise any corruption. My strongly were against of the corruption. How is that is the prestigious university. Lot of student, lot of family is the sufferer the situation. Labor class, middle class, agriculture family, they came to our university and study in your life. But fortunate and unfortunate, mark sheet and exam is not regularly, just complain lot of time. তো যাই হোক, আমি মাফ করবেন, আমি খুব বিরাট কিছু বলছি ব্যাপারটা না, কিন্তু আমি যতটা বলার চেষ্টা করলাম তাতে পরিষ্কার যে, তো আশা করি মিস্টার সিবি আনন্দ বোস, চ্যান্সেলর in our university of Bordwan University, our university, I am a pass out student, but I am journalist, and role of the play of democracy fourth pillar is a very important at that time. You know that you are a practical man. You belongs to be
other state, but everybody respect you. But my request is very clear: the corruption and corrupted persons in the corner of the Bard University. I hope this fact is the urgently true, and properly and thoroughly examination of your side. And Higher Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan is already responded the matter and through mail. তো যাই হোক, এইসব কথাগুলো আজকে কেউ বলেননি যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে দুর্নীতিতে পান্নায় পাতার পর পাতা যেগুলো হয়েছে সেগুলো সিবি আনন্দ বোস, যিনি চ্যান্সেলর রাজ্যের, তিনি তার কাছে ফাইল যদি থাকে ভেরি গুড, না থাকলে আমি রাজভবনে যদি আমাকে কেউ চায়, এটা যদি আমাকে বিচার ব্যবস্থাও চায়, আমি বিচার ব্যবস্থাকেও দিতে প্রস্তুত, দিতে রাজি আছি। তাই কালো পতাকা যারা দেখিয়েছেন সেটা আপনাদের পলিটিক্যাল প্রেরোগেটিভ, আপনাদের অধিকার। আচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে করতে হবে, রাজ্যপাল বিলে সই করবেন। আপনারা বিল পাস করেছেন, যেহেতু আপনাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, সই করেনি, সেটা তো আপনাদের লড়াই। আজকের যে সেমিনারই হোক বা ভিজিটই হোক, যাই হোক না কেন, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে এসএফআই বলছে, দুর্নীতি তদন্ত করতে হবে এটা বলছে, কিন্তু পুলিশের হয়রানির মুখে দ্য কোয়েরি.com নয়ন রায়কে পড়তে হয়েছিল। এটা সাইবার সেল যেটা করেছিলেন সেটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য, এটা আমার রিপোর্টিংয়ের মধ্যে। তাই আই মেনশন দ্য ম্যাটার অফ দ্য ফ্যাক্ট অনারেবল চ্যান্সেলর অ্যান্ড আওয়ার গভর্নর মিস্টার সিবি আনন্দ বোস 2023 14 August 7:10 PM Bardhaman Cyber Cell called me by through telephone and very roughly and rudely behaved to me. They are challenged to me, what is your source? You cannot imagination of the police. Drop out the report and the digital platform, already in published the Bard University story. So 2 and 3 hours, the buffering situation, cyber cell and officer and me, both are argument, but allegation. My question is very clear. At that time, 2003, 14 August, जे ओके, कंप्लेन क्या हुआ इसके बारे में मेरे को जानना जरूरी है। यह हक बनता है एक पत्रकार के अगेंस्ट पे जब कंप्लेन आता है। तो माननीय चांसलर साहब, मैं आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने नहीं बताए, मगर मैंने जो जानकारी मेरे तरफ से मिला है, मेरे काफी अफसर से मेरा करस्पॉन्डेंस होता है, बात होता है, तो इंफॉर्मेशन जो लीक हुआ है, मतलब जो तथ्य चोरी कहा जाता है, मतलब चोर शब्द जो वर्ड जो है, तो इस टाइप का कंप्लेन था। ठीक है, चलो, मगर वो कर नहीं पाया, बलवजूद मैंने अपने जगह पे खड़े हुए थे। তো যাই হোক, আজকে আপনি এসেছিলেন এবং আপনাকে কালো পতাকা দেখতে হয়েছে, কিন্তু আপনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, এবং আপনাকে আমি বারবার করে মেনশন করছি যে দিস ইজ দ্য রিপোর্ট, এবং দিস ইজ দ্য রিপোর্ট অফ হায়ার এডুকেশন ইন মাই হ্যান্ড। তো এটা আমার কাছে আছে গভর্নর সাহেব, আরও প্রচুর তথ্য রয়েছে আমার কাছে, তাই আপনি খোলাসা করবেন এটুকু আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে। যারা অভিশপ্তের দিন গুনছিলেন, যে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকরা আছেন, আজকে যারা সেমিনারে অনেক কথা বলেছেন, অনেক কিছুই শুনেছি আমি, কিন্তু এই দুর্নীতির পান্না আমি ফাঁস করব। তাই যারা কালো পতাকা দেখাচ্ছেন দেখান, যারা বলছেন জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে বলছেন বলুন, কিন্তু দুর্নীতি হয়েছে প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করার জন্য রয়েছে বিচার ব্যবস্থা, তদন্তকারী সংস্থা। আমি জাস্ট কমপ্লেন তথ্য আকারে যা পেয়েছি সেটাই বলছি। তাই শেষ করব, অনুরোধ করছি, এগেন অ্যান্ড এগেন আই রিকোয়েস্ট অনারেবল চ্যান্সেলর, অনারেবল গভর্নর মিস্টার সিবি আনন্দ বোস, this matter is very serious.
of that of Bardhaman University is this big scam and include of former Vice Chancellor. Report mention of that of Education Principal Secretary Vikas Babul Salt Lake dated 21/2/2017. They mention the report on the subject matter of allegation against Professor Siti Kumar Sarkar, former Vice Chancellor, Bardhaman University, submitted to the Principal Secretary Higher Education by Professor Deepak Ranjan Mandal, Vice Chancellor, Sidhu Kano Biswa University. Matter is not too easy. Matter is not a jugglery. But fact is true and all documents is all documents is very relevant and relevancy. I hope you properly and thoroughly investigation in your prerogatives gesture and should be maintained proper way. I hope and appeal. You are the constitution pillar in our governor. West Bengal is a very prestigious state in our whole. Overall, India is very well known. The West Bengal is a cultural and freedom. Every side is very important role play, previous and past and present scenario. But political work is to be continued. I am not interested. But I request to you thoroughly proper investigation and in your periphery, you knock to the matter through your proper channel. I am wrong, but I am not wrong. I am right. I am right. The situation in the stand. I am properly reporting the corruption of the Bardhaman University. It is my challenge and my role is very clear. Democracy fourth pillar. The role is I openly and thoroughly report again and again. And previous 6 months I already report the query.com 8, 9, 10 segment already published. ভালো থাকবেন। আজকের বিতর্ক হলো কালো পতাকা দেখলেন এসএফআই টিএমসিপি আপনারাও ছিলেন, কিন্তু দুর্নীতির চাদরে যারা বাবুই পাখির ভাষা বুনেছেন তারা আজ না হোক কাল কোথাও না কোথাও তাদের কাপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দা query.com নয়নরা যথেষ্ট। নমস্কার।